नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ इस गीता के नए भाग में। कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? क्या है कर्मयोग की सत्ता? क्या है इसका आशय? क्या बताया है श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में गीता में? क्यों उन्होंने कर्मयोग को इतना महत्व दिया? देखते हैं आगे। व्यवसायिका बुद्धे रेके है कुरुनंदन बहुशाखायन्ता च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। अर्थात हे अर्जुन, इस कर्म योग में क्रियात्मकता बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही भेदों वाली और अनंत होती है। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियाँ काम करती हैं। यहाँ अनिर्णय स्थिति के बारे में बताया गया है। जब किसी परिस्थिति में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो या आपका ध्यान व आपकी बुद्धि ना जाने कितने ही दिशाओं में भटक रही होती है, तब आपको कठोर होकर एक निर्णय लेना होता है। बस सिर्फ एक निर्णय, और उसके बाद सिर्फ उस निर्णय के आधार पर अपना पर्ण पूरा करना होता है मित्रों। अपना सब कुछ उस निर्णय को पूर्ण करने में लगा देना चाहिए। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यय विपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो लोग भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों से लगाव रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त करने योग्य वस्तु हो और जिनको स्वर्ग के अलावा कोई वस्तु ही दिखाई ना दे, जो लोग कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाभ की ही बातें करते हैं, जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदों से शुरू होता है तो काम नहीं बल्कि स्वार्थ कहलाता है मित्रों। उसे हम कर्म प्रधान मनुष्य नहीं कह सकते मित्रों। ऐसे लोग कर्म फल के प्रशंसक भर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम सभी को अकर्मी होने से बचना चाहिए। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलाम भोगर्षय गतिम प्रति। अर्थात ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ढोंगी बताते हैं जो कर्म की जगह कर्म फल की बात करते हैं। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को बोलते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरह की क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, यानी वो लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग व ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके। काम से ज़्यादा उससे होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है। कई लोगों को आपने देखा होगा मित्रों, जो कि ज़मीनी हकीकत पर बात ना करके हवाई की बातें करते हैं, और हमें ऐसे ढोंगी लोगों से ही बचना है। भोगर्ष प्रशक्तानां दयापत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो लोग कर्म की बातें सिर्फ योग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय ही सिर्फ भोग व ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि ही नहीं होती है मित्रों। यानी ऐसे लोगों का ध्येय है स्वार्थ होता है मित्रों। ऐसे लोगों की भगवान के काम या अपने काम से सच्ची लगन नहीं होती है। ऐसे स्वार्थी लोगों की संगत से हर एक इंसान को दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान होती है इनके नकारात्मक रवैये से। इनकी बातों से समझ आ जाता है कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, बस उस काम का फल प्राप्त करने में ही रुचि होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसीलिए तो इन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला न बन।
मित्रों, यहाँ कृष्ण अत्यंत ही कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ 3 गुणों में ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे वो भी नहीं जानते, परंतु उससे आगे है कर्म योग। उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आसक्त मत होवो, उससे जुड़े सुख दुख से लगाव मत रखो, क्योंकि यह सुख दुख हमेशा नहीं रहने वाले हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माण्डस्य बीजान्तः। अर्थात बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से अगर जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मित्रों, यहाँ मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई। अर्थात पोथी या वेद पढ़कर ही आपको सफलता मिले, यह सोचना गलत है। मित्रों, कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है जो आपको मिल गया तो फिर छोटे तालाब की आपको क्या आवश्यकता। कर्म का खेल इतना बड़ा होता है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कर्म को समझना, और आखिर आपको यह समझना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगो स्वतः कर्मणि। अर्थात दोस्तों, गीता का सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय श्लोक आपने सुना। इसमें श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, इसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तुम कर्मों के फलों के लिए काम मत कर, और इसके साथ ही साथ तू ऐसा भी ना कर कि तू कर्म करने से ही विमुख हो जाए। मित्रों, यहाँ भगवान हम मनुष्य जाति के उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान को अपना कर्म करना है, लेकिन फल के लिए नहीं, उसे धर्म व कर्तव्य समझकर। क्योंकि मित्रों, वास्तव में अगर हम सोचकर देखें तो वाकई में हम मनुष्य जाति के हाथ में अपना कर्म ही तो है, और उसके परिणाम का होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं है। और जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंतित व परेशान होना कहाँ तक सही है। यह ऐसे ही है मित्रों कि एक विद्यार्थी अपनी एक कक्षा में एक गुरु के सानिध्य में पढ़ाई करता है, और वह शिक्षक विद्यार्थी से हमेशा खुश नहीं होता। वह शिक्षक हमेशा उसे प्रोत्साहित व आगे से आगे बढ़ाता रहता है। वह शिक्षक उसे कभी नहीं कहता कि बस करो, पढ़ाई यहीं तक करो, बल्कि वह उसे और अंक अर्जित करने व ज्ञान अर्जित करने पर बल देता रहता है। उसका फल उस विद्यार्थी को कई सालों बाद प्राप्त होता है मित्रों, जब वह एक अच्छा इंसान बनकर तैयार होता है। मित्रों, इसमें आपने देखा कि विद्यार्थी के हाथ में केवल कर्म ही था। वह गुरु के सानिध्य में पढ़ाई ही कर सकता था, लेकिन उस विद्यार्थी को शायद उस समय पता नहीं था कि आपका कर्म ही आपके फल का बीज होता है। वो छोटे छोटे कर्म जो आपने किए, उसी का ही परिणाम था कि वह इंसान आज एक अच्छा शिक्षित मनुष्य बनकर तैयार है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यज्ञ धनंजय साध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात कृष्ण आगे योग को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। कर्म के फल की इच्छा ना कर, और ऐसा भी अपने आप को ना बना लेना कि तेरी कर्म करने की इच्छा खत्म हो जाए। यही निष्काम कर्म की कुंजी, उसकी चाबी, उसका सार है। मित्रों, कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी ईमानदारी लग्न से अपने कर्तव्य स्वरूप धर्म को पूरा करो। इसी में ही ज्ञान है, समझ है, धर्म है। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपाणः फलहेत्वम्। अर्थात इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जी हाँ मित्रों,
कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर कि जो निष्काम कर्म योग होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और फिर अगर इनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसीलिए हमें बुद्धि योग की शरण में जाना चाहिए। लगन सिर्फ काम में और भगवान में, तब बुद्धि निश्चय से काम कर पाती है। सोचिए आप एक बार, समझिए आप लोग एक बार कि भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा युक्ता युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जी हाँ मित्रों, बुद्धि योग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू समग्र रूप से योग में लग जा। अच्छा हो बुरा हो, सुख हो या दुख हो, सभी में एक ही तरह से संभाव में तू बस अपना कर्म, अपना कर्तव्य करता रहे, लगातार करता रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह गीता से कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य का भाग? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वह अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। वह वीडियो को ज़रूर अपने लोगों से शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपको अगले नए भाग में। तब तक अपना ध्यान रखिए व अपना कर्म करते रहिए बिना किसी भाव फल के, सिर्फ परब्रह्म में मिलने की ख्वाहिश के साथ। आप सब में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।